हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं फास्ट फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल। आज की इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होता है, कॉन्ट्रारियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। और आप लोग जानने वाले हैं किसे वैल्यू इन्वेस्टर कहा जाता है और किसे कॉन्ट्रारियन इन्वेस्टर कहा जाता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू से शुरू करते हैं। पहले हम लोग समझेंगे वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होता है, इसके बाद आप लोग जानेंगे कॉन्ट्रारियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होता है और उसके बाद इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और उसके बाद चला जाएगा वैल्यू इन्वेस्टर की तरफ और कॉन्ट्रारियन इन्वेस्टर की तरफ। तो यहाँ पे लिखे हैं वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में लिखा गया है वैल्यू इन्वेस्टिंग इन्वॉल्व्स सीकिंग आउट अंडर वैल्यूड कंपनीज with a strong fundamentals at a price significantly lower than their intrinsic value। बोला गया है जब कोई ये स्टॉक जो होता है अंडर वैल्यूड होता है उस पे परचेज करने को ही उस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को कहा जाता है वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। इसको अपने भाषा में समझा रहे हैं। ये मार्कर है, इस मार्कर को समझना है। ये मार्कर है और ये मार्कर मानिए कि मार्केट में हर एक जगह आपको 100 रुपया का मिलता है। 100 रुपया का इसका रियल दाम ही है 100 रुपया। 100 रुपया का मिलता है। किसी कारणवश हुआ क्या कि इस मार्कर का दाम मार्केट में गिर करके और यह 80 रुपया पे बिकने लगे, लेकिन ये सब कोई को पता नहीं है, केवल आप ही को पता है कि ये मार्कर इस समय 80 रुपया का मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे? तो आप इस मार्कर को 80 रुपया पे ही खरीदेंगे। आप इस मार्कर को 80 रुपये पे खरीद लेंगे। इसी इन्वेस्टमेंट स्टाइल को, इसी स्ट्रेटजी को कहा जाता है वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। इसका मतलब ये हुआ कोई भी सामान, जैसे कि ये मार्कर का असली दाम 100 रुपया है, लेकिन कहीं कहीं 100 रुपया में बिक रहा है, कहीं कहीं 150 रुपये में भी बिक रहा है और कहीं कहीं इसका दाम 80 रुपया है। तो आप इसको 150 में नहीं खरीदेंगे, नहीं तो बोला जाएगा आप ओवर वैल्यूड में खरीदे हैं। अगर आप इस मार्कर को 100 रुपये का है 100 ही रुपये पे खरीदे हैं तो बोला जाएगा फेयर वैल्यू पे खरीदे हैं। अगर इस मार्कर को 100 से कम दाम पे खरीदते हैं तो अंडर वैल्यूड पे खरीदे हैं। तो ये वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में किसी भी स्टॉक को अंडर वैल्यूड पे खरीदा जाता है। आपको जान करके आश्चर्य होगा, दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर जिसे वॉरेन बफेट कहा जाता है, वो वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का ही इस्तेमाल किए हैं अपने वेल्थ को जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पे लिखे भी हैं वैल्यू इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स सीकिंग आउट अंडर वैल्यूड कंपनीज विथ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। ऐसा स्टॉक्स, ऐसा कंपनी जिसका फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हो, कंपनी अच्छी हो, बिजनेस उसका सही हो और एट अ प्राइस सिग्निफिकेंटली लोअर देन देयर इंट्रिंसिक वैल्यू, और अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से कम दाम पर बिक रहा हो, उसी पे परचेज करने को कहा जाता है इन्वेस्टमेंट। वो ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसे बोला जाता है वैल्यू इन्वेस्टमेंट। यहाँ लिखे हैं द गोल इज टू बाय लो एंड सेल हाई। ये जो स्ट्रेटजी है वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, इसका मेन पर्पस होता है कि आप कम प्राइस पे खरीदिए और उच्च प्राइस पे उसको सेल कर दीजिए। व्हेन द मार्केट रिकॉग्नाइजेज द कंपनीज ट्रू वर्थ। जैसे इसमें होता क्या है, किसी भी स्टॉक को कम प्राइस पे खरीद लीजिए और जब ऐसा समय आता है कि मार्केट में उसका असली दाम मिलने लगता है, लोग उसका असली दाम पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे इसका लेकर के ये एक स्टॉक है, ये असल में इसका दाम 100 रुपया है, लेकिन किसी कारणवश यही मार्कर कहीं कहीं पे 150 का बेचा जा रहा है, कहीं कहीं पे 80 रुपया। आप क्या किए, इस मार्कर को 80 रुपये पे खरीद करके रख लिए, लेकिन लोगों को पता चला कि 80 रुपये पे बिक रहा है, लोग बहुत आने लगे, इसका दाम फिर बढ़ करके 100 रुपया हो गया, फिर इसका दाम बढ़ करके 150 हो गया। आप इसको क्या करेंगे, 80 पे खरीदे हैं, 150 पे बेच दिए। ये जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है इसी को कहा जाता है वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। इसका इस्तेमाल वॉरेन बफेट किए हैं। अब चलिए दिखाते हैं कि ये क्या होता है, कॉन्ट्रारियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होता है। तो इसमें ध्यान से देखना है, यहाँ पे लिखे हैं कॉन्ट्रारियन इन्वेस्टिंग इन्वॉल्व्स गोइंग अगेंस्ट द क्राउड। कॉन्ट्रारियन जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होता है, इसमें जो भी इन्वेस्टर होते हैं, जो भी स्टॉक को खरीदने वाले होते हैं, वो क्राउड, भीड़ के अगेंस्ट चलते हैं। मतलब जब भीड़ जो होती है स्टॉक मार्केट में केवल किसी स्टॉक को खरीद रही होती है, तो कॉन्ट्रारियन इन्वेस्टर जो होता है उसको बेच रहा होता है। यानी भीड़ जब खरीद रही होती है तो कॉन्ट्रारियन इन्वेस्टिंग को अपनाने वाले जो इन्वेस्टर होते हैं वो सेल कर रहे होते हैं, और जब ये लोग सेल कर रहे होते हैं
तो इस स्ट्रेटजी को अपनाने वाले बाय कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे लिखे हैं कंट्रारियन इन्वेस्टिंग इन्वॉल्व्स गोइंग अगेंस्ट द क्राउड, बाइंग व्हेन अदर्स आर सेलिंग। आप बाय करते हैं जब लोग सेल कर रहे होते हैं, एंड सेलिंग व्हेन अदर्स आर बाइंग। आप खरीद रहे होते हैं जब लोग बेच रहे होते हैं, यानी लोग जब खरीदेंगे तो आप बेचेंगे, और वो लोग जब बेचेंगे तो आप खरीदेंगे। इसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को बोला जाता है कंट्रारियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। दिस अप्रोच सीक्स टू कैपिटलाइज ऑन मार्केट ओवररिएक्शंस एंड सेंटीमेंट ड्राइवन प्राइस मूवमेंट। इसमें जो इन्वेस्टर होते हैं, इसको ध्यान से समझ लीजिए, कंट्रारियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी उसे कहा जाता है कि जब पूरी दुनिया सेल कर रही हो तो आप बाय करेंगे, और जब पूरी दुनिया बाय कर रही हो तो आप सेल करेंगे। इसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को कहा जाता है कंट्रारियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। लेकिन इसको अपनाने से पहले आपको पूरा मार्केट का जानकारी होना चाहिए। ओवरऑल मार्केट कैसा मूव करता है, मार्केट का सेंटीमेंट क्या होता है, स्टॉक कैसे ओवर रिएक्शंस करता है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, तभी जा करके आप इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को अपना सकते हैं। तो इसमें मकसद होता है किसी भी स्टॉक को क्या करना, कम प्राइस पे खरीदना। इसमें मकसद क्या होता है कि देखिए पूरा मार्केट को देखिए, और देखिए जहां लोग सेल कर रहे हैं तो आप बाय करेंगे, और लोग बाय कर रहे हैं तो आप सेल करेंगे। इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में अपनाया जाता है। अब चलिए आपको 3 की पॉइंट्स दे रहे हैं जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी से जुड़ा है, कि कैसे आप जानेंगे कि कोई भी स्टॉक वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर रहा है। कोई भी इन्वेस्टर, देखिए यहाँ पे की पॉइंट्स लिखे अंडर वैल्यूएशन। कैसे आप जानेंगे कि कोई स्टॉक अंडर वैल्यूड है? लुक फॉर कंपनीज विथ लो प्राइस टू अर्निंग्स, पीई रेशियोज, प्राइस टू बुक, पीबी रेशियोज, अदर मैट्रिक्स इंडिकेटिंग अंडर वैल्यूएशन। देखिए किसी भी स्टॉक का ये जानने के लिए कि वो अंडर वैल्यूड है कि नहीं, उसका पीई रेशियो देखिए, यानी उसके इंडेक्स से पीई रेशियो कम होना चाहिए। उस जिस सेक्टर का स्टॉक है सभी के तुलना में उसका पीबी रेशियो, पीई रेशियो कम होना चाहिए। पीबी और पी रेशियो दोनों कम होना चाहिए। अगर ये दोनों कम है तो वो अंडर वैल्यूड हो सकता है। अगला है आपका स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। जब भी आप वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को अपनाइए तो देखिए जो स्टॉक आप खरीद रहे हैं उसका स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल होना चाहिए, मतलब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए वो कंपनी या स्टॉक। फोकस ऑन कंपनीज विथ सॉलिड फाइनेंशियल्स, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेज होना चाहिए, यानी वो जिस भी सेक्टर में है उसके आसपास कोई नहीं भटकना चाहिए, उसके पास कोई भी कंपटीशन उससे टक्कर ना ले पाए। एंड ग्रोथ पोटेंशियल, इसमें देखा जाता है कोई स्टॉक जो है फंडामेंटल स्ट्रांग है, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत अच्छा है, वो उसके आसपास कोई टक्कर देने वाला नहीं है, वो अपने फील्ड का दिग्गज है, तो ऐसे स्टॉक को ही वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में इस्तेमाल किया जाता है। अगला है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी को ऐसे समझ सकते हैं कि कम प्राइस पे खरीदना। तो बाय एट प्राइस दैट प्रोवाइड्स अ सिग्निफिकेंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट लॉसेस। जैसे इसको देखिए, ये 100 रुपया का मार्कर है, 80 रुपये पे खरीद लिए। बाई चांस ऐसा हुआ कि लोग इसको क्या किए, इसको 100 रुपये पे ही बेचना शुरू किए, 100 रुपये पे ही बेचना शुरू किए, तो हम 80 रुपये पे खरीदे हैं, तो 80 रुपये का मार्जिन ऑफ सेफ्टी लिए हैं, यानी 80 रुपया हम पहले ही कमा रहे हैं, तो ये होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो इसमें 3 की पॉइंट रखना है कि ऐसा स्टॉक जिसका पी रेशियो, पीबी रेशियो क्या हो, उसके इंडेक्स से कम हो, तो वो आपका स्टॉक हो सकता है वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को अपनाने वाला। या फिर फंडामेंटल ये भी है कि वो स्टॉक जो है फंडामेंटल अच्छा होना चाहिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का इस्तेमाल किया जाता है इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, की पॉइंट्स है मार्केट सेंटीमेंट। जो भी स्टॉक होता है मार्केट सेंटीमेंट को ही पकड़ करके बाय या सेल किया जाता है। जैसे कंट्रारियन लुक्स फॉर अपॉर्चुनिटीज टू बाय व्हेन मार्केट सेंटीमेंट टू ओवरली नेगेटिव एंड सेल व्हेन सेंटीमेंट इज ओवरली पॉजिटिव। कहा गया है कि जब मार्केट क्या हो, पॉजिटिव हो, यानी मार्केट में लोग बहुत खरीद रहे हो, तो जो कंट्रारियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को अपनाता है वो उस समय सेल कर रहा होता है। और जब पूरी दुनिया सेल कर रही होती है तो इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को अपनाने वाला बाय कर रहा होता है। अगला है आपका ओवर रिएक्शन। ओवर रिएक्शन का मतलब होता है लोग, झुंड किस दिशा में जा रही है। जैसे आइडेंटिफाइंग सिचुएशंस वेयर द मार्केट हैज ओवर रिएक्टेड टू न्यूज और इवेंट्स लीडिंग टू मिस प्राइसिंग।
जो ओवर रिएक्शन होता है वो मार्केट को तबाह कर देता है। जैसे हर एक लोग सेक्टोरियल फंड में निवेश करने लगे, पूरा दुनिया सेक्टोरियल फंड में निवेश करने लगे, तो जो कंट्रारियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जो अपनाते हैं वो सेल करने लगते हैं। यानी जब पूरी दुनिया खरीदेगी तो ये सेल करेंगे लोग, और जब पूरी दुनिया सेल करेगी तो ये बाय करेंगे लोग। इसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को बोला जाता है कंट्रारियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। अगला है बाइंग फियर। कंट्रारियंस ऑफन बाय when others are fearful and selling and sell when others are greedy and buying। देखिए कहा जाता है, जैसे वारेन बफेट का कथन है कि जब पूरी दुनिया डर रही हो तो उस समय बाय करिए, और जब पूरी दुनिया बाय कर रही हो तो उस समय आप सेल करिए, मतलब डर जाइए। कहा जाता है कि जब पूरी दुनिया ग्रेडी बन जाए तो आप उस समय डरिए। ग्रेडी का मतलब पूरी दुनिया मार्केट में आकर के खरीद रही है पूरा, तो उस समय डरने की जरूरत है, आप सावधान हो जाइए। आप पूरी दुनिया जब डर रही है वही समय है खरीदने का, खरीद लीजिए। तो ये कहीं ना कहीं ये सेम बात लागू होता है आपका कंट्रारियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जो अपनाता है इन्वेस्टर उसके लिए। अब आशा करते हैं इसमें अंतर क्या है एक बार समझा देते हैं। इसमें जो भी स्टॉक खरीदा जाता है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसका फाइनेंशियल बैलेंस शीट सही होना चाहिए, वो पी रेशियो कम होना चाहिए, अंडर वैल्यूड होना चाहिए, और इसका इस्तेमाल जो होता है लॉन्ग टाइम के लिए किया जाता है। यानी जो भी स्टॉक को आप खरीदेंगे उसको लॉन्ग समय तक होल्ड करके रखेंगे। इसमें इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, भीड़ जिस दिशा में है उसका अगेंस्ट चलेंगे। भीड़ अगर सेल कर रही है तो इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को अपनाने वाले बाय करेंगे, अगर पूरी दुनिया बाय कर रही है तो ये सेल करेंगे। इसमें जो होता है मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है उसके ऊपर बाय सेल किया जाता है। इसमें जो होता है आप किसी भी स्टॉक को लंबे समय के लिए नहीं, लेकिन तभी तक के लिए होल्ड करते हैं जब तक कि आप प्रॉफिट ना बना लें। कैपिटलाइज कर लेंगे यानी आप प्रॉफिट कर लेंगे और मार्केट से निकल जाएंगे। तो ये होता है दोनों में अंतर। अब चलिए आपको बतलाते हैं कि किसे कहा जाएगा वैल्यू इन्वेस्टर। तो वैसे इन्वेस्टर जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को अपनाता है उसे बोला जाता है वैल्यू इन्वेस्टर। वारेन बफेट एक वैल्यू इन्वेस्टर है, और जो इन्वेस्टर जो होता है इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को अपनाता है जिसका नाम है कंट्रारियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। तो इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को अपनाने वाले को कहा जाता है कंट्रारियन इन्वेस्टर। आपको देखने में कैसा कौन सा इन्वेस्टर सही लग रहा है, वैल्यू इन्वेस्टर या फिर कंट्रारियन इन्वेस्टर? हमको ऐसा लग रहा है कि आपको दोनों के बारे में जानकारी रहना चाहिए, मार्केट का अच्छा खासा जानकारी होना चाहिए, और जिस समय जिसका जरूरत पड़े उस समय आपको वैसा इन्वेस्टर बन जाना चाहिए। अगर आपकी जरूरत है कि आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करें, मार्केट का डिमांड है, मार्केट का मांग है कि इस समय वैल्यू इन्वेस्टिंग चलेगा, तो उस समय आपको वैल्यू इन्वेस्टर बन जाना चाहिए। अगर मार्केट का मांग है कि आपको इस समय कंट्रारियन इन्वेस्टर की तरफ व्यवहार करना चाहिए, तो उस समय आपको कंट्रारियन इन्वेस्टर बन जाना चाहिए। मेरे लिए ये दोनों इन्वेस्टिंग स्टाइल सही है। जब जिसका इस्तेमाल करना होगा मैं करूंगा और करता हूं। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में और अपने सहपाठियों में अवश्य शेयर करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को लव यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।